जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार लेखापाल यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा कि जो टोटल पोस्ट यानी कि जीविका में बहाली होना है 2641 पोस्ट पे यानी कि 2641 पोस्ट पे, इसके लेकर के लोगों ने बार बार कमेंट कर रहे थे कि इसका ऑनलाइन कब से होगा। कुछ मतलब कि आप रिप्लाई दीजिए या वीडियो बना करके अपलोड कीजिए। तो चलिए मैं इसी के सिलसिले में बात करूंगा कि इसका ऑनलाइन कब से होगा और इसमें उम्र सीमा क्या होगा, क्वालिफिकेशन कितना रहेगा, इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ, लेकिन इस चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होगा कि जब भी जीविका से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी रहेगा तो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा। देखिए ये जो है मैं आप लोग की पीडीएफ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो चल रहा है पीडीएफ है। अभी जो आपका 2641 पोस्ट पे बहाली होना है जीविका में, इसके लिए बहुत सारे यहाँ पे पोस्टें आपको बताया गया है, पद है जिसमें यहाँ पे सीट भी आपका नियुक्त किया गया है। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सीट 8 सीट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। तो फाइनेंस मैनेजर यहाँ पे 6 है। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 17, ठीक है। तो 17 जो है फाइनेंस लाइवलीहुड है, ठीक है। तो फाइनेंस लाइवलीहुड आपका फार्म है। इसी तरह से यहाँ पे हम 29 देखते हैं तो मैनेजर लाइव स्टॉक है। इसी तरह से आप नीचे बढ़ते चलिए। यहाँ पे देखिए वो जो है आपका 17 हो गया, यहाँ पे 17 था, 29 है, 7 है, 6 है, 5 है, 8 है। ये देखिए आपका पोस्ट वाइज मतलब यहाँ पे सीट आपका कैलकुलेशन किया गया है कि ये सब सीट है टोटल। इसी तरह से हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं तो आपका देखिए 2499 हुआ। इसी तरह से और नीचे हम आते हैं तो यानी कि 2641 पोस्ट पे यानी कि बहाली टोटल जीविका में होना है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट किसका यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पोस्ट दिया गया है वह जीविका में सीसी यानी कि सीसी का पद पे ज़्यादा बहाली यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यानी कि 957 यानी कि 2641 में से 957 पोस्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ सीसी का ही पद दिया गया है यानी कि सीट है। अब यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि सीसी क्या होती है जीविका में। यहाँ पे सीसी के मतलब क्या है कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होती है। क्या है? कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसे यानी कि जीविका में सीसी यानी कि शॉर्टकट में बोला जाता है, लोग सीसी के नाम से ही जानते हैं। जीविका के जितने बिहार से लोग हैं, कहूँ पे आप लोगों से बात कर लीजिए कि सीसी कि मतलब क्या है, सीसी क्या है होता है तो वो लोग अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन जो जीविका में नहीं जुड़े हैं, जीविका से आप लोग जीविका के बारे में कोई नॉलेज ही जानकारी ही नहीं है, तो आप लोग जान लीजिए कि सीसी का मतलब क्या होता है, यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होता है। देखिए जीविका में जितने भी पोस्ट है सब पोस्ट पे क्या है कि आपका शॉर्टकट में यानी कि शॉर्ट यहाँ पे नाम रखा गया है, लोग शॉर्ट में बात करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे और हम चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद अब सीसी के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि सीसी के बाद ज़्यादा किसका पोस्ट है, तो फिर एसी के लिए है। एसी के लिए यहाँ पे हम बात करें तो एसी का जो यहाँ पे पोस्ट दिया गया है ना, यानी कि 651 पोस्ट जो आप देख रहे हैं ये एसी के लिए है। अब एसी का मतलब क्या है कि एसी के लिए जो है आप लोग ऐसा नहीं जानिए, एसी का मतलब क्या है कि एरिया कोऑर्डिनेटर होता है। एसी जो आपका है ये एरिया कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एसी जो सीसी पोस्ट है, सीसी से एक स्टेप ऊपर है, ठीक है। एक स्टेप पर क्या है आपका ऊपर यहाँ पे एसी दिया गया है, सीसी नीचे है। और सीसी के नीचे यहाँ पे हम बात करते हैं तो जितने भी जीविका कैडर हैं, आपका जितना कैडर लोग हैं सब लोग सीसी से नीचे हैं, जो फिलहाल अभी अपने मानदेय के लिए लोग हड़ताल पे हैं और हड़ताल लोग किए हैं। हालांकि उनका मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है, नहीं जीविका के द्वारा, नहीं परियोजना के द्वारा, नहीं बिहार सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा सूचना नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे आइए हम बात कर लेते हैं कि इसी तरह से हम पोस्ट देखते हैं तो सब जो आपको पोस्ट मिलेगा यानी कि 957 और 651 के अलावा अब सब यहाँ पे आपको कम देखने के लिए सीटें मिलेगी। जैसे यहाँ पे 337 है, 146 यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 153 है। इसी तरह से आपको यहाँ पे सीटें की संख्या है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके बाद सीसी के ऊपर जो पोस्ट आपका है वो बीपीएम का है, ठीक है। इससे हम लोग बोलते हैं बीपीएम,
ये आपका क्या है, शॉर्ट नेम है, ठीक है। लोग बीपीएम के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है जीविका में। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब क्या है, कि यानी कि प्रखंड परियोजना प्रबंधक है, यानी कि प्रखंड के मालिक, जिसे हम कहते हैं कि बीडीओ है ना, एक प्रखंड को देख रेख करता है। उसी तरह से जीविका में बीपीएम है, जो पूरा ब्लॉक के पूरा ब्लॉक के लोग देख रेख करते हैं। जितने भी इनके नीचे ब्लॉक में लोग काम करने वाले हैं जीविका में, सभी लोगों का देखभाल उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं के माध्यम से पेमेंट सभी लोगों का होता है। अब सीसी के अलावा यहाँ पे जैसे आप लोग जानेंगे कि एससी हो गया, एससी के ऊपर बीपीएम है, ठीक है। अब बीपीएम के अलावा ऊपर हम ऊपर और पोस्ट पे जाते हैं, तो ऊपर पोस्ट पर हम जाते हैं, देखिए बीच बीच और भी लोग हैं। जैसे हम ब्लॉक स्तर पे हैं, आपका अकाउंटेंट हो गया या एमआईएस हो गया, बहुत सारा क्या यहाँ पे बहाली है। जो लोग कंप्यूटर की डिग्री किए हों, जो लोग चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये एमआईएस है, ठीक है। तो एमआईएस जो है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एमआईएस आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि एमआईएस, ठीक है। तो ये स्टेट के लिए है, और स्टेट फाइनेंशियल मैनेजर भी है। ये सब यहाँ पे पोस्ट आप देख रहे हैं सिर्फ एक एक है, यानी कि सिंगल दिया गया है। और उसी तरह से एमआईएस आपका ब्लॉक में भी है और डिस्ट्रिक्ट में भी है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एमआईएस स्कूटी की बहाली भी होती है, जो ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग, हाँ, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं बिहार लेखापाल या लेखापाल बिहार, मेरा चले आएगा। जो वीडियो आपको देखना होगा सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आइए यहाँ पे इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कि हम बीपीएम से ऊपर जो पोस्ट होते हैं ना, उस पर हम बात कर रहे थे कि ऊपर पोस्ट आपका क्या है। तो बीपीएम से जो ऊपर आपका पोस्ट दिया गया वो डीपीएम का होता है, ठीक है, डीपीएम। अब यहाँ पे क्या है कि डीपीएम का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में बात करते हैं कि डीपीएम, ठीक है। अब डीपीएम के यहाँ पे मतलब आपका क्या है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, जिस तरह से हमारे यहाँ जिला में डीएम है, उसी तरह से जीविका में पोस्ट यानी कि पद रखा गया है, यानी कि डीपीएम। पूरा जिला को देख रेख करते हैं ये डीपीएम, जो भी जेंट्स है या लेडीज हैं, तो पूरा जिला यानी कि बीपीएम से पोस्ट ऊपर है। पूरा ब्लॉक, एक जिले में जितने ब्लॉक है सभी ब्लॉक को देख रेख करने के लिए किसका है, यानी कि डीपीएम का है। डीपीएम का कार्य होता है, मेरे यहाँ जो भी हैं मैम है, डीपीएम मैम है। उसी तरह से यहाँ पे सर बहुत सारे जगह पे मतलब कि देखिए जीविका में महिला के लिए ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है। तो आइए ज़्यादा हम लॉन्ग टाइम नहीं लेते हुए यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। जो लोग चाहते हैं कि हम मतलब कि एमआईएस जिनके पास में कंप्यूटर का डिग्री है, वो अपना अकाउंटेंट के लिए काम करना चाहते हैं अप्लाई, तो उनके लिए भी देखिए यहाँ पे पोस्ट है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए धीरे धीरे यहाँ पे मैं भगा दे रहा हूँ, आप लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, या वीडियो को रोक रोक करके आप लोग देख सकते हैं। आइए यहाँ पे अवसर पे हम जान लेते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितना रहेगा, सीसी के लिए कितना रहेगा, एससी के लिए कितना रहेगा, बीपीएम के लिए कितना रहेगा, डीपीएम के लिए कितना रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सीसी कि सीसी के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए आपके पास में। हाँ, अब क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे जो भी हमारे महिला हैं जीविका में, हमारे जो भी महिला हैं, पुरुष है या महिला है, तो ठीक है। तो पुरुष के लिए यहाँ पे कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया है, जबकि महिला के लिए यहाँ पे आपका प्राथमिकता दिया गया है। इस सीसी के लिए महिला को पास में डिग्री मात्र कितना होना चाहिए, आपका मैट्रिक होना चाहिए। कितना, 10th है। आप मैट्रिक पास हैं तो सीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कौन, ये महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते हैं। जिनके पास में मैट्रिक पास किए हैं वो आप सीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे बहन जो भी माँ बहनें हैं जीविका में काम करने के लिए इच्छुक है सीसी के लिए, वही अप्लाई करेंगे। जो हमारे भाई हैं पुरुष वो मैट्रिक पे नहीं इस फॉर्म को डाल सकते हैं। उनके पास में क्या है कि बीएससी बीए होना चाहिए उनके पास में डिग्री। पुरुष के लिए कितना होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, यानी कि बीए आपको पास होना चाहिए, ठीक है। बीएससी है, बीए हैं, तो आप जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सीसी के लिए, अन्यथा आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जीविका में महिला के लिए प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाता है और पुरुष के लिए यहाँ पे कोई प्राथमिकता नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, आपका 19-20 में जो बहाली हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग जान लीजिए। क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट किए हैं, सब लोगों के इस वीडियो के माध्यम से रिप्लाई मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फॉर्म जो अप्लाई करने का डेट,
तो इसका भी डेट कोई निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए जीविका में लोग अभी हड़ताल पे हैं, ठीक है। तो हड़ताल रहने के कारण अभी इसका कोई ऑफिस ऑर्डर जारी नहीं किया गया है स्टेट के द्वारा कि कब से फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। लेकिन ये आपका बहाली यानी कि 2641 पोस्ट पे बहाली होना ये श्योर है। और कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि मतलब कि फेक है। तो देखिए फेक ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलता है ना, यानी कि सटीक आपको राइट जानकारी मिलता है, एक भी गलत नहीं है। भले आपका थंबनेल देखने के लिए कुछ और मिल जाए, लेकिन उस पर क्लिक करने के बाद आपको सही से पता चलता है कि हाँ उससे ही संबंधित ये वीडियो है। और वीडियो है तो आपका रियलिटी क्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि जीविका में आपको वैकेंसी नहीं आना है, चाहे नहीं आएगा और मैं आप लोग के मतलब कि ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, फेक वीडियो है नहीं, ये रियली है, ठीक है। क्योंकि ये जो पीडीएफ पे देख रहे हैं, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि आप जीविका के जो भी हैं, जहाँ से जो विभाग से आप लोग हैं, आपके यहाँ एससी हैं, सीसी हैं, बीपीएम है, आप लोग से पता कीजिए। इस पीडीएफ के बारे में आप लोग मांगिए, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं पीडीएफ खुद बनाए हैं या मेरे पास में कहीं और से आ गया है या किसी से मैं ही बनवाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पीडीएफ दिया गया है मेरे यहाँ जो है एसी सर हैं, शिशिर कुमार हेमंत, उनके ही द्वारा ग्रुप में फॉरवर्ड किया गया है। सर के द्वारा बताया गया है कि आपका जीविका में इतना पोस्ट पर बहाली होना है, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि उन्होंने पीडीएफ मुझको दे दिए हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना हम सब लोगों के इसके ऊपर बता देते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ऐसे हमारे जीविका में भाई बहन है, माता बहन है, जिनके पास में डिग्री तो मान के चलिए कि मैट्रिक है, कोई ऐसे भी लोग हैं जो 9 मैट्रिक में है, ठीक है। लेकिन जो सीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको क्या है कि 9 मैट्रिक पे तो हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि जिनका भी जो भी दिक्कत समस्या है, या जो हमारे भाई हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग अपना कर भी सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना वीडियो इसके ऊपर बना देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आता है कि मतलब फेक वीडियो है या इस तरह से है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चैनल के माध्यम से जब भी आपको जानकारी मिलेगा तो सही जानकारी मिलेगा। चलिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका हाँ बीपीएम के लिए देखिए आप लोग सीसी के लिए जाना है कि महिला के लिए क्वालिफिकेशन कितना होगा और जेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन कितना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि महिला के लिए आपका 10th पास होना चाहिए, और यहाँ पे पुरुष के लिए आपको पास में बी यानी कि बीए का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बीए हो या बीएससी हो, बीकॉम हो, जो भी हो, आपके पास में डिग्री होना अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एसी, ठीक है। तो एसी के लिए आपको पास में पीजी का डिग्री होना चाहिए। पीजी का डिग्री है, आपको पास में एक्सपीरियंस है, तो ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं एसी के लिए, यानी कि एरिया कोऑर्डिनेटर, इसे हम लोग बोलते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर एसी के लिए। अब जो भी यहाँ पे जीविका में पहले से काम कर रहे हो सकते हैं कि सीसी हैं, जो आप में एसी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनका तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस वहाँ से बना हुआ है और वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बीपीएम जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो बीपीएम के लिए यहाँ पे आपको पास में पीजी का भी डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में क्या है कि आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 5 साल के आपको पास में एक्सपीरियंस है तो आप जा करके यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीपीएम के लिए, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि डीपीएम, ठीक है। तो डीपीएम के लिए भी मतलब कि यहाँ पे आप पीजी के बाद जो आपको पास में और एमए ये सब जो डिग्री है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि उसके लिए भी आपको पास में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आइए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सैलरी कि पेमेंट लोगों के यहाँ पे कितना रहने वाला है। तो सीसी के यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपका 2019-20 में बहाली हुआ था, उसके अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो अभी लोगों का पेमेंट होता है 18 से 20 हज़ार रुपये, यानी कि प्रति महीने पेमेंट होती है जो भी हमारे सीसी यहाँ पे है नए बहाल उन लोगों का। अब पुराने वाले के यहाँ पे हम बात करते हैं तो पुराने वाले के यहाँ पे जो पेमेंट होता है सीसी का, यानी कि 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच में, यानी कि हो सकता है कि 34.5 हो या 34 हो, तो इतना प्रति महीने वालों का पेमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम एसी के बारे में बात करते हैं कि एसी का पेमेंट प्रति महीने कितना होता है। तो एसी के जो यहाँ पे पेमेंट होता है ना, आपका यहाँ पे 35 से लेकर के 40,000 रुपये, यानी कि आपको प्रति महीने पेमेंट होती है। इसमें आपका 38 हो या 39 हो, 39.5 इतना प्रति महीने वालों का पेमेंट होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बीपीएम, तो बीपीएम के पेमेंट यहाँ पे कितना होता है। तो बीपीएम के यहाँ पे जो है ना स्टार्ट में आपका हो सकता है कि 45 हो, 45 से लेकर के यानी कि 55 के आसपास में होगा। लेकिन जो पुराने वाले बीपीएम है अभी उनका जो पेमेंट होता है मेरे यहाँ वो 65,000 के आसपास में लमसम होता है, यानी कि प्रति महीने उनका पेमेंट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डीपीएम का पेमेंट, यहाँ पे डीपीएम का
पेमेंट कितना होता है। तो डीपीएम के जो पेमेंट है ना, उनका जो आपका पेमेंट है लगभग आप जान सकते हैं कि 85 से लेकर के 90 यानी कि 1 लाख से भी प्लस जो पुराने वाले हैं उनका हो जाता है, प्लस उनका प्लस टीए भी है। जो भी आप फील्ड में जा रहे हैं उनका यातायात खर्च भी मिलता है 700 रुपया। उसी तरह से यहाँ पे हम बात करते हैं बीपीएम, तो बीपीएम के भी यहाँ पे आपका टीए है, वो शायद 500 रुपया है, क्योंकि देखिए डीपीएम से यहाँ पे कुछ कम होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि एसी, ठीक है, तो एसी के भी यहाँ पे टीए वालों का मिलता है जो फील्ड में जाते हैं। सीसी, तो सीसी के लिए भी उनका पास में इनकी टीए है। अब यहाँ पे उम्र सीमा क्या रहने वाला है, इसके पास में कोई क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा के मेरे पास में कोई जिक्र नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। लेकिन जैसे ही आपका सीसी मतलब कि बहाली फॉर्म अप्लाई होगा, फिर से मैं आप लोग की वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि उसमें आपका क्वालिफिकेशन कितना होगा और उम्र सीमा कितना रहेगा, यानी कि पूरा जानकारी मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो चैनल पे आप लोग पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।